चलो देखो 4.3 का प्रश्न संख्या 10 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। मैसूर एक जगह का नाम है, ठीक है, तमिलनाडु में। मैसूर और बेंगलोर, ठीक है, इसके बीच अगर देखा जाए तो 132 किलोमीटर का दूरी है यात्रा करने में। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और एक सवारी रेलगाड़ी है। तो जाहिर सी बात है एक्सप्रेस ज्यादा स्पीड चलेगा, है ना, सवारी गाड़ी थोड़ा सा स्पीड कम चलेगा। 1 घंटा समय कम लेती है एक्सप्रेस रेलगाड़ी, थोड़ा सा 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का जो समय है उसको ध्यान में न लिया जाए। मध्य के स्टेशन में बीच में रुकने उकने का कोई अति नहीं करना है। बोला जा रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी, ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल मतलब एक तरह से समझ के चलो स्पीड, ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का भी और सवारी रेलगाड़ी का भी आपको, या सवारी गाड़ी बोल दो खाली, तो उसका औसत चाल आपको ज्ञात करना है इंडिविजुअली। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले मान लोगे। ठीक है, यहां पे सबसे पहले क्या करोगे, मान लोगे। हल इसमें दिया हुआ नहीं लिखेंगे, इसमें मानना है तो मान लेते हैं। माना कि, ध्यान देना, माना कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर कितना, ठीक है, रुक जाओ। तो पहले एक्सप्रेस का लिखोगे कि पहले देखो तो यहाँ पे कि किसका ज्यादा है वो देखो, तुलना किससे हो रहा, समझो। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक है, तो एक्सप्रेस का औसत चाल अधिक है, तो पहले सवारी का मान लो। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हमको सबको ना समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो आगे देखें, तो बोलेंगे सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए अगर देखा जाए यहाँ पे प्रश्न से जो दिया हुआ उसी के बेसिस पे, ठीक है, कि एक्सप्रेस गाड़ी या रेलगाड़ी लिख देते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस है। ठीक है, मूवी बहुत चला था ना। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 11 किलोमीटर अधिक है ना, तो x प्लस 11, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर ये हो जाएगा। बहुत दूर तक चला गया लेकिन कोई बात नहीं है। चलो अब यहाँ पे बात क्या है, दूरी दिया हुआ है, यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब जो थोड़ा सा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितना है, तो दूरी बराबर 132 किलोमीटर है। हाँ, समय कितना लेता है, तो 1 घंटा कम समय लेता है। एक्सप्रेस गाड़ी जो है 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, तो समय को मान लेते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो टी मान लेंगे, देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समय को टी मान लेते हैं। एक्सप्रेस गाड़ी का या एक्सप्रेस गाड़ी रेल सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, तो ये सवारी गाड़ी का मान लो, ये सवारी गाड़ी का है। ठीक है, क्या है, सवारी गाड़ी का है। ठीक है, ध्यान दो इधर ध्यान दो इधर। तो ये टी मान ली एक तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे औसत चाल तो माने हुए हैं ही, कोई बात नहीं है। बात करते हाथ में, मेरा हाथ फुला देगा ये। चलो देखो, तो यहां एक चीज ध्यान से सुनना, क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, सवारी गाड़ी के बारे में बात करेंगे।
दोनों के केस में तो दूरी वही लेना पड़ेगा, दोनों के केस में दूरी वही लेना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए नहीं, 5 मिनट में लिख सकते हैं, इतना क्षमता बढ़ा के रखिए। ठीक है, दूरी कितना भाई 132 किलोमीटर, यहाँ पे 132 किलोमीटर लिखा गया। अच्छा बताओ, सवारी गाड़ी के लिए यूज कर रहे हैं, सवारी गाड़ी का बता दीजिए तो कितना है, चाल x माने है और समय कितना t, तो बताओ t यहां से निकाल लो। ऐसा करो ना, इसको पलट के लिख लो पहले एक बार, तो x इंटू टी बराबर 132, तो t बराबर कितना हो जाएगा 132 बटे x, यही यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो प्रश्न से, प्लीज कीप क्वाइट एंड लुक एट द बोर्ड। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, चलो शांत हो जाओ। यहां देखो तो ध्यान से, फिर से एक बात करते हैं, फिर से एक बार उधर जाते हैं। चलो इधर देखो, चलते रे पर जाते, टी बराबर 132 बटे x है, इसमें कम समय लगेगा 1 घंटा, तो क्या करोगे, दूरी वही मान लो, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे 132 किलोमीटर। ठीक है, 132 किलोमीटर। यहाँ पे देखो समय जो माने थे सवारी गाड़ी के लिए वो टी था, अब यहाँ पे 1 घंटा कम समय लगता है किसके लिए, एक्सप्रेस के लिए। तो अब यहाँ पे समय तुम देखोगे एक्सप्रेस के लिए, तो जो टी था उसमें 1 घंटा कम कर दो, तो 132 बटे x यही ना टी था, उसमें 1 घंटा कम कर दीजिए, 1 घंटा कम हो जाएगा, इतना समय लगेगा। और इस एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितना भाई, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना है औसत चाल, तो यहाँ पे x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा दो, फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए फिर से। देखिए ध्यान से, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, तो दूरी कितना हो जाएगा 132 बराबर चाल कितना हो जाएगा x प्लस 11 गुने समय कितना हो जाएगा 132। चलो गुणों को ना ब्रैकेट से ही संकेत कर लेते, 132 बटे x माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे और निकल जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर में एक तरह से भिन्न का घटाव जैसा लग रहा था, यहाँ पे भिन्न का घटाव करो, 132 बराबर x प्लस 11 इंटू, यहाँ देखो नीचे वाला को नीचे वाला से गुना करो, x हो जाएगा, एक जाकर 132 में गुना हो जाएगा, तो 132 माइनस x ये लिखाया, ये पूरा के बटे में है, ये जो x है ना पूरा के बटे में, इधर आएगा तो गुना में, यहाँ पर हो जाएगा 132x बराबर x प्लस 11 इंटू 132 माइनस x। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे चलो ये वाला सेम टू सेम हम लिखेंगे, अगला 132 x प्लस 11 132 माइनस x। ठीक है, चलो देखो 132x x प्लस 11 यही ना था, और यहाँ पे था 132 माइनस x। ठीक है, देख लो 132 माइनस x सही। चलो देखो ध्यान दो, अब यहाँ पे एक तीर निकालो निशाना लगाओ, है ना, एक तीर निकालो निशाना लगाओ, हाँ वेरी गुड। तो 132x तो जो कहते हो लिखाया, यहाँ पे एक तीर निकाले निशाना लगा दीजिए, तो 132 माइनस x, दूसरा तीर निकालो, दूसरा तीर कौन है प्लस 11, निशाना लगा दो, तो 132 माइनस x। क्लियर हो गया ये बात। चलो ध्यान दो, रुक जाओ रे, देखो मैथ में अगर आपको पूरा क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ कैलकुलेशन भी सीख रहा है कि कहाँ पे क्या किया जाता है, तो भी आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा एज इट इज, नहीं होता ऐसा। ठीक है, बस कुछ कुछ कैलकुलेशन भी सीखते चलिए कि कब क्या किया जाता है, अभी क्या किए, ये सब भी आने लगेगा ना तो आप सीख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया नहीं है। चलो इधर देखो, अच्छा तभी नहीं बोलना है, 132x बराबर इसमें गुना करो, प्लस गुने प्लस प्लस, 132 में x से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 132x प्लस गुने माइनस, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ देखो प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा। 132 में 11 से गुना करके बताओ, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा 11x, गुना करो 132, 132 गुने 11, 132x, 132x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 0 बराबर माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाला पहले लिख दो, इसको बाद में लिखेंगे, माइनस 11x और प्लस बता दो 132 को 11 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 1, 2 3 1, ठीक है। कितना हुआ, ठीक, 1452। चलो देखो अब ऐसा करते हैं, सुनो इस सबको ना लेके आते हैं, इस बार पलट नहीं रहे क्योंकि माइनस में है, नचा नहीं रहे, लेके आ रहे हैं बारी बारी से, ठीक है। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 11x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1452 बराबर 0, बराबर 0। अब देखो ध्यान से, 1 गुने 1452, यहाँ पे 1 है ना, इसका इसका शादी कराएंगे, जैसे बोलते हैं इसको लड़का, एक्स स्क्वायर माइनस 1452, ठीक है, बराबर 0 लिख दिए। तो देखो कितना शादी करा दिए, पुण्य का काम है। एक गुने 1452, 1452 हो जाएगा। अब 1452 का ऐसा खंड करो कि घटाने पे 11 आ जाए, घटाने पे 11 आ जाए। चलो देखो अब इतना बड़ा सा है तो इसको आवाज गुणनखंड कर लो, ठीक है। आवाज गुणनखंड करेंगे, 2 से पहले कर लो, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 में से 4 घटेगा तो 1, इसमें सटा दो 12 हो गया, 2 छक 12, लास्ट में 6 है यानी 2 से कटेगा। चलो देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 के नीचे 6 लिखोगे घटेगा 1 आएगा, 1 सटा दो इसमें 12, तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, लास्ट में 3 आया था, ये अब 2 से नहीं कटेगा, इसको जोड़ के देखो 6 3, देखो 3 6 9, 9 3, 9 3 12, 12 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा, तो यहाँ पे जाएगा 1 तिहाई 3, 2 तिहाई 6, 1 तिहाई 3, जोड़ के देखो तो 2 1 3 1 4, ये अब कटेगा क्या 3 से, जोड़ के देखो 1 और 2 3 और 3 1 4, 4 3 से कटता है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। कितना से कटेगा, 11 11 121 होता है ना, ऐसे हुआ। अब हमको घटा के 11x लाना है, घटा के कितना लाना है, 11x लाना है। चलो देखते हैं किसमें गुना किया जाए। ग्यारह तिहाई 33, ठीक है, 11 दूने 22, 22 दूना 44 आ जाएगा ना, 11 दूने 22, 22 दूना 44 और 11 तिहाई 33। देखो आ गया ना एक, तो 44 और 33, 44 और 33, तो इसका हो जाएगा 44 गुने 33। चलो ठीक है, अब 44 गुने 33 है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तुम लोग को क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए क्या होता है, एगो प्लस में एगो माइनस में, ये बता चुके हैं बहुत बार लिख लिख के। अब बताओ कौन प्लस में लोगे कौन माइनस में लोगे, 44 को प्लस में लोगे क्योंकि यहाँ पे प्लस में आना चाहिए, 44x प्लस में और 33x माइनस में। चलो देखो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x एगो बचेगा और 44 बच जाएगा, माइनस 33 कॉमन कर लेंगे तो देखो 33x के पहले माइनस था, अब प्लस हो जाएगा, 33 तो कॉमन हो गया है तो x आएगा खाली, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 33 कॉमन कर लिए तो 33 गुने 44 होता है ना, 33 कॉमन कर लिए हो, 1452 कितना से आएगा, 44 गुने 33, 33 कॉमन कर लिए तो कितना आएगा 44, तो यहाँ पे 44 लिखा है बराबर 0। अब बताओ x प्लस 44 x प्लस 44 दोनों में सेम है, दोनों में सेम है ना, कॉमन कर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा कौन सा प्रश्न है, टॉक्सिक प्रश्न है ना, टॉक्सिक। चलिए देखिए x माइनस कितना हो जाएगा 33 बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस 44 बराबर कितना हो जाएगा 0, और x माइनस 33 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो x बराबर कितना -44 और यहाँ पे x बराबर कितना
33, प्लस माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। अच्छा बताओ, ये जो है ना, ये औसत चाल है, औसत चाल माइनस में नहीं आ सकता, तो ये छोड़ दीजिए। यहाँ पे औसत चाल ये आया, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या करना है, किसका औसत चाल निकालना है, दोनों का। पहलुका का कितना माने हो, किसका औसत चाल माने हो x, बताओ। सवारी गाड़ी का औसत चाल जो है x माने हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अतः अब चलो ठीक है, यहाँ सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा, x है, और x बराबर कितना आया है, 33, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्या था, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, ठीक है, औसत चाल कितना माने हो बाबू रे, ये तो 11 ज्यादा था ना, अरे देख लो कॉपी में लिखे होगे तो लोग, नहीं लिखे हो, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो x कितना है, 33 आया है, 11 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 44 किलोमीटर प्रति आवर। यानी दो आंसर आपका आ गया। तो पहले सवारी गाड़ी का औसत चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी का औसत चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख लीजिए।